दोस्तों, इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कांग्रेस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बीजेपी के दांत कैसे खट्टे किए जाते हैं, बीजेपी को उन्हीं के तरीके से कैसे जवाब दिया जाता है, वो एक ही शख्सियत जानती हैं। उनका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल किले को भेजने की बीजेपी ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कामयाबी हासिल ही नहीं हो रही। और ये मोदी शाह को एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, वो उनके दिल में एक बहुत बड़ी टीस है इस चीज की कि बंगाल नहीं जीत पा रहे। ममता बनर्जी क्योंकि जानती है कि किस वक्त मोदी शाह को किस जुबान में जवाब देना है और कैसे जवाब देना है। पिछला जो विधानसभा चुनाव याद होगा आपको, 200 पार का दावा किया जा रहा था, 70 सीट पे रुक गई थी। तब मोदी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की तरह अपनी लुक बनाई थी और दीदी ओ दीदी वाला उनका बयान बड़ा मशहूर है। तब तो कुछ नहीं उखाड़ पाए। इस बार फिर चुनाव की आहट है तो फिर शुरू हो गए हैं, और ममता बनर्जी तो तैयार ही थी इस चीज के लिए। ईडी ने आईपैक के यहां पर जो छापा मारा, उस छापे ने दरअसल मोदी के लिए, मोदी शाह के लिए या बीजेपी के लिए कोई चीजें आसान नहीं की है। मेरे हिसाब से उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर दे मारा है, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही मौके के इंतजार में थी। आईपैक एजेंसी जो प्रशांत किशोर का एक आइडिया था, उसके बाद प्रशांत किशोर इससे अलग हो गए थे। दरअसल टीएमसी के लिए, यानी तृणमूल कांग्रेस के लिए पूरी प्लानिंग वगैरह सब कुछ करती थी। एक तरह से आप टीएमसी का आईटी सेल भी इसको कह सकते हैं। उस दफ्तर में जब छापा पड़ता है ईडी का और ममता बनर्जी वहां अपनी स्टेट पुलिस लेकर पहुंचती है और ईडी के हाथों से कागज छीनकर, फाइलें छीनकर ले जाती है, इससे बदतर स्थिति किसी लोकतांत्रिक देश के लिए क्या हो सकती है, जहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच इतनी टसल हो जाए कि केंद्र सरकार चुनाव के वक्त में निशाना बनाए किसी राज्य सरकार को, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जांच एजेंसीज के, सरकारी जांच एजेंसी के हाथों से कागज छीन के ले जाए, जो भारत के कानून के हिसाब से गलत है। या तो अब ममता बनर्जी गिरफ्तार होंगी, क्योंकि ईडी तो हाईकोर्ट पहुंच गई और ममता बनर्जी ने भी ईडी पर केस कर दिया है। अब सोचिए, अगर ममता बनर्जी पे हाथ डालती है सरकार, ममता बनर्जी गिरफ्तार होती है, तो पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा हो जाएगा। Party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. ममता बनर्जी तमाशा करना बीजेपी से ज्यादा बेहतर जानती है। जो मैंने कहा ना कि ईडी की रेड के वक्त वहां पहुंच गई, उसके बाद इस तरह से नॉटी होम मिनिस्टर कहना, और उसके बाद दिल्ली में सांसदों का होम मिनिस्टर अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन। जानते थे कि पुलिस उन्हें ले जाएगी उठा के, वो जानते थे कैमरे होंगे, इसलिए जानबूझ के वो तमाशा किया गया। जो भी करते इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी करेंगे पुलिस लेकर जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुलिस अब ये देखिए, What are we doing?
Look at this. You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Stop! Come on. No. अब आपके सामने कीर्ति आजाद, जो कभी बीजेपी की हुआ करते थे, अब टीएमसी के सांसद है, बैनर लेके बैठे हैं, बंगाल मोदी शाह की गंदी चालों को खारिज करता है। फिर से ममता बनर्जी को मौका दे दिया शाह ने। बंगाल वर्सेस अदर्स या बंगाली प्राइड की, बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलने का ममता बनर्जी को बैठे बिठाए अमित शाह ने मौका दे दिया, क्योंकि मामला 2020 का है, मनी लॉन्ड्रिंग का आईपैक के खिलाफ, और रेड हो रही है 2026 में जाके, जब चुनाव के लिए 2 महीने से भी कम का समय बचा है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए किसी ने ठीक कहा है कि ममता बनर्जी जानती है कि इस लोहे को किस लोहे से काटा जा सकता है। ममता बनर्जी अब खुली शेरनी की तरह मैदान में आ गई है, और यही गलती शाह को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी सिर्फ एक बयान दीदी ओ दीदी बहुत भारी पड़ गया था। याद है आपको, ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार के दौरान चोट लगी थी, वो बैंडेड लगे पैर के साथ प्रचार कर रही थी, और ज्यादा तरीके से, मुझे लगता है कई बार तो मोदी जी से ज्यादा ड्रामा करना ममता बनर्जी को आता है। ममता बनर्जी कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है कि लोगों के सेंटिमेंट्स कैसे जगाए जाते हैं, लोगों के सेंटिमेंट को कैसे कैश किया जाता है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को हल्के में लेने की गलती कर दी, इसलिए इस बार जो अभी चांस लग भी रहा था बीजेपी को, वो मुझे धूमिल होता नजर आ रहा है। दरअसल कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह का इस तरह से एकदम से कार्रवाई करना फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि कोई भी एजेंसी का सर्वे हो, वो आज भी ममता बनर्जी की टीएमसी को 39% वोट और बीजेपी को 30% वोट दे रहा है, यानी 9% वोट का डिफरेंस बता रहा है, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। इस चीज से परेशान होकर अमित शाह ने यह काम किया ताकि किसी तरह से कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आ सके, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे पलट दिया, और ममता बनर्जी ये मैसेज देने में कामयाब हो गई कि दरअसल अमित शाह उनकी पार्टी की स्ट्रेटेजी चोरी करना चाहती थी। वो उनके उम्मीदवारों के बारे में क्या सोचती हैं या उनका क्या प्लानिंग है, चुनाव कैसे लड़ेगी, वो सारी चीजें, सारे आइडियाज चोरी करना चाहते थे। अब तक तो बीजेपी वोट चोरी करती थी, अब आइडियाज भी चोरी करने लगी है। ममता बनर्जी ये मैसेज देने में कामयाब हो गई है। इसलिए ममता बनर्जी ने वो नौटंकी जानबूझकर करी, फाइल छीनकर अपने साथ ले जाने की, जबकि वो भी जानती थी कि उन फाइलों में कोई बहुत बड़ा ऐसा चीज नहीं है जो उनको नुकसान पहुंचा दे, लेकिन उन्हें यह मैसेज देना था कि मैंने इसलिए छीनी कि वो मेरी पार्टी से जुड़ी चीजें थी, हमारे चुनाव स्ट्रेटेजी थी, हमारे प्लानिंग थी, सब कुछ थी। बीजेपी इसे चुराना चाहती है, और यहीं पर शाह बहुत बड़ी गलती कर बैठे और ममता बनर्जी को बैठे बैठाए, जो कहते हैं ना कि शेरनी के हाथ शेरनी के मुंह खून लगा दिया। और अब तो ये ममता बनर्जी नाम की शेरनी फिलहाल रुकने वाली नहीं है, और ज़्यादा तेज इस हमले और ज़्यादा मुझे लगता है पॉलिटिक्स जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, पश्चिम बंगाल की राजनीति में और गंदा रूप देखने को मिल सकता है हम लोगों को।